परिग्रह से डरे हुए दो भाइयों की कथा। परिग्रह से डरे हुए दो भाइयों की कथा। कथा धन, धान्य, दास, दासी, सोना, चांदी आदि जो संसार के जीवों को तृष्णा के जाल में फंसाकर कष्ट पर कष्ट देने वाले हैं, ऐसे परिग्रह से माया ममता छोड़ने वाले जो साधुसंत हैं, उनसे भी जो ऊंचे हैं, जिनके त्याग से आगे त्याग की कोई सीमा नहीं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर परिग्रह से डरे हुए दो भाइयों की कथा लिखी जाती है। दशार्ण देश में बहुत सुंदर एकर्थ नाम का एक शहर था। उसमें धनदत्त नाम का सेठ रहता था। इसकी स्त्री का नाम धनदत्ता था। इसके धनदेव और धनमित्र ऐसे दो पुत्र और धनमित्रा नाम की एक सुंदर लड़की थी। धनदत्त की मृत्यु के बाद इन दोनों भाइयों के कोई ऐसा पाप कर्म का उदय आया जिससे इनका सब धन नष्ट हो गया। ये महादरिद्र बन गए। कुछ सहायता मिलेगी इस आशा से ये दोनों भाई अपने मामा के यहाँ कौशाम्बी गए और इन्होंने बड़े दुख के साथ पिता की मृत्यु का हाल मामा को सुनाया। मामा भी इनकी हालत देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसने अनेक प्रकार समझा बुझाकर इन्हें धीरज दिया और साथ ही 8 कीमती रत्न दिए जिससे कि ये अपना संसार चला सकें। सच है, यही बंधुपना है, यही दयालुपना है और यही गंभीरता है जो अपने धन द्वारा याचकों की आशा पूरी की जाए। दोनों भाई उन रत्नों को लेकर पीछे अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में आते आते इन दोनों की नियत उन रत्नों के लोभ से बिगड़ी। दोनों ही के मन में परस्पर के मार डालने की इच्छा हुई। इतने में गांव पास आ जाने से इन्हें सुबुद्धि सूझ गई। दोनों ने अपने अपने नीच विचारों पर बड़ा ही पश्चाताप किया और परस्पर में अपना विचार प्रकट कर मन का मैल निकाल डाला। ऐसे पाप विचारों के मूल कारण इन्हें वे रत्न ही जान पड़े। इसीलिए उन रत्नों को वेत्रवती नदी में फेंककर ये अपने घर पर चले आए। उन रत्नों को मांस समझकर एक मछली निगल गई। यही मछली एक धीवर के जाल में आ फंसी। धीवर ने मछली को मारा। उसमें से वे रत्न निकले। धीवर ने उन्हें बाजार में बेच दिया। धीरे धीरे कर्मयोग से वे ही रत्न इन दोनों भाइयों की मां के हाथ पड़े। माता ने उनके लोभ से अपने लड़के लड़की को ही मार डालना चाहा, परंतु तत्काल सुबुद्धि उपज जाने से उसने बहुत पश्चाताप किया और रत्नों को अपनी लड़की को दे दिए। धनमित्रा की भी यही दशा हुई। उसकी भी लोभ के मारे नियत बिगड़ गई। उसने माता, भाई आदि की जान लेनी चाहिए। सच है, संसार में सबसे बड़ा भारी पाप का मूल लोभ है। अंत में धनमित्रा को भी अपने विचार पर बड़ी घृणा हुई और उसने फिर उन रत्नों को अपने भाइयों के हाथ दे दिया। वे उन्हें पहचान गए। उन्हें रत्नों के प्राप्त होने का हाल जानकर बड़ा ही वैराग्य हुआ। उसी समय वे संसार की सब माया मता छोड़कर, जो कि महादुख का कारण है, दमधर मुनि के पास दीक्षा ले गए। इन्हें साधु हुए देखकर इनकी माता और बहन भी आर्यिका हो गई। आगे चलकर वे दोनों भाई बड़े तपस्वी महात्मा हुए। अपना और दूसरों का संसार के दुखों से उद्धार करना ही एकमात्र इनका कर्तव्य हो गया। स्वर्ग के देवता और प्राय सभी बड़े बड़े राजा महाराजा इनकी सेवा पूजा करने को आने लगे। यह लोभ संसार के दुखों का मूल कारण और अनेक कष्टों को देने वाला है। माता, पिता, भाई बहन, बंधु बांधव आदि के परस्पर में ठगने और बुरे विचारों के उत्पन्न करने का घर है। समझदारों को, जो कि अपना हित करने की इच्छा करते हैं, चाहिए कि वे इस पाप के बाप लोभ को मनसा वाचा कर्मणा छोड़कर संसार का हित करने वाले और स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख देने वाले जिनेंद्र भगवान के उपदेश किए परम पवित्र धर्म में अपने मन को दृढ़ करने का यत्न करें।